আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে ये दो तस्वीरें हैं, एक बंगाल चुनाव के उस वक्त की जब शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में प्रचार करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर उन्हीं शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद की है। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। आशीर्वाद लेने से पहले उन्होंने मंच पर जूते उतारे और फिर घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम किया था। और अब शपथ लेने के बाद जब सीएम शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गले में भगवा पटका डालकर एक बड़ा संदेश दिया। जैसे ही सीएम योगी ने शुभेंदु अधिकारी के गले में भगवा पटका डाला, वैसे ही पूरा माहौल बदल गया। योगी के नाम की गूंज सुनाई देने लगी, लोग एकदम से झूम उठे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, ठीक उसी रास्ते पर शुभेंदु अधिकारी भी निकल पड़े हैं। और सीएम योगी की हिंदुत्व वाली फायर ब्रांड की झलक बंगाल के चुनाव में भी दिखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीएम योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उसमें कुछ एक को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा की प्रचंड विजय हुई। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, अखिलेश यादव की ये तस्वीर ममता को मिली हार के बाद उनसे मुलाकात की है। एक तरफ अखिलेश यादव की ये तस्वीर है जिसमें वो ममता बनर्जी को मिली करारी हार के बाद उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन भाजपा के खिलाफ चुनाव में लड़ी गई ममता की तरफ से लड़ाई में वो दिखाई नहीं दिए। चुनाव प्रचार से दूरी बना ली और सिर्फ लखनऊ में बैठकर बंगाल के चुनाव पर भविष्यवाणी करते रहे, सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट करवाते रहे। तो दूसरी तरफ इसी बंगाल में भाजपा की जीत के सम्राट बने सीएम योगी की ये तस्वीर है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को वो भगवा पटका पहना रहे हैं और हजारों की भीड़ योगी योगी के नारे लगा रही है। जिस बंगाल में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने से डर गए थे, उसी बंगाल की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 2 दर्जन रैलियां की और जिन 22 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, रोड शो किए, उनमें से 19 सीट पर भाजपा ने विजय पताका लहराकर कमल खिला दिया। और सबसे बड़ी जीत माथाभांगा सीट से चुनाव जीते निशीथ प्रमाणिक को मिली, जिस पर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया। निशीथ प्रमाणिक ने टीएमसी के उम्मीदवार को 57,000 से ज्यादा वोटों से हराकर भाजपा की झोली में जीत डाल दी। सिर्फ 3 ऐसी सीटें रहीं जिन पर टीएमसी को जीत मिली। योगी आदित्यनाथ ने जिन 22 सीटों पर प्रचार किया था, उनमें से सोनामुखी, नंदा कुमार, कांठी दक्षिण, बाराबनी, तारापीठ मठ, माथाभंगा, धूपगुड़ी, बांकुरा, पिंगला, जयपुर, गरबेटा, जोरासैंको, चकधा, नवदीप, कटवा, बांगड़ा, कल्याणी, दमदम, राजरहाट, गोपालगंज सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में लोकप्रियता के सारे मानदंडों को धराशायी कर सर्वोच्चता के शिखर पर विराजमान हो चुके हैं। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ शपथ समारोह के मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान एक ऐसा भी क्षण आया जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज से बंगालियों का दिल जीत लिया। उन्होंने मंच से सामने खड़ी हजारों की भीड़ को घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। आप भी देखिए। कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए
भाजपा को बंगाल में मिली इस प्रचंड जीत के बाद अपने दावों और वादों पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है और इससे निपटने के लिए कई मोर्चों पर उसे बड़ी और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक हिंसा, उत्पीड़न और झूठे मामलों का सामना किया, लेकिन अब नई सरकार न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली और आरजीकर जैसे मामलों की जांच के लिए आयोग बनाए जाएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल का पुनर्निर्माण करना है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बंगाल की राजनीति में उस समय विस्फोटक हो गया जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना सामने आई। 9 अगस्त 2024 को हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुए, डॉक्टरों ने आंदोलन किया और राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। इससे पहले संदेश खाली का मामला ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुका था। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली गांव में महिलाओं ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाने और अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। एनसीआरबी की 2025 की रिपोर्ट में कोलकाता को देश के सबसे सुरक्षित महानगरों में शामिल किया गया, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल के आंकड़े एक अलग और भयावह तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,691 मामले दर्ज किए गए। इनमें रेप, घरेलू हिंसा, अपहरण, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट से जुड़े अपराध सबसे ज्यादा रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कुल मामलों में लगभग 35% रेप से जुड़े थे, जबकि हत्या के मामलों की हिस्सेदारी करीब 20% रही। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या वे महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिला पाएंगे। क्या बंगाल में ऐसी घटनाओं पर राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई होगी। भाजपा ने चुनाव के दौरान संदेश खाली और आरजीकर जैसे मामलों को बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में अब जनता की निगाहें इस बात पर होंगी कि नई सरकार अपने वादों को जमीन पर कितना उतार पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.